सुफल मंगल चाह मेरी, आराध्य सूर्य गुरु का पथ दीप मेरा, है वंदना न विसरे एहसान तेरा, है वंदना न विसरे एहसान तेरा, है वंदना न विसरे एहसान तेरा। जय बोलिए अनंतानंद सद्गुरु परमेश्वरी भगवान की, मूलनायक कलर से शांतिनाथ भगवान की, करुणा गुरु आचरण विमल सागर जी महामुनि राज जी की, तपस्वी सम्राट आचरण सर्वति सागर जी महामुनि राज जी की, मम दीक्षा प्रदाता गणाचार्य गुरुदेव श्रेष्ठ विराट सागर जी महामुनि राज जी की, अहिंसामय जैन धर्म की। माता जी की जय, आज का संघ की जय। वर्ण करना है उसको जो जीवन भर, और जीवन भर ही नहीं, भाव तक, अनंत काल तक आपके लिए भाव की भटकन से उबार दे, भाव की भटकन आपकी समाप्त हो जाए। इसलिए आचार्य भगवान आज वर्ण की बात कर रहे हैं। किसका वर्ण करना है? स्वयंवर मंडप पर पहुंचे, स्वयंवर मंडप में जाकर क्या चिंतन चल रहा है, क्या भावना अंतरंग की जागृत हो रही है? स्वयंवर मंडप में बैठे हैं और अपनी चाहत को निहार रहे हैं। आपकी वास्तविक चाहत क्या है? विचार किया, आपकी वास्तविक चाहत क्या है? जो आपकी वास्तविक चाहत है उसको आपने चाहा नहीं, और जो अवास्तविक चाहत है, जो वास्तविक नहीं है, जो सत्य नहीं है, जो स्थायी नहीं है, उसको आपने चाहा। आज तक जिसको चाहा उसके लिए त्यागना पड़ा, उसके लिए छोड़ना पड़ा। आचार्य भगवान कह रहे हैं चाहो उसको जो आपका अनंत भवों तक साथ दे, उसके लिए चाहो। ऐसी चाहत क्या काम की जो आपके लिए कुछ समय में ही दुखी कर दे। जैसे कहते हैं कि 1 घंटे का सुख चाहिए, सो लीजिए। 1 दिन का सुख चाहिए, आराम से पिकनिक पर चले जाइए। 1 माह का सुख चाहिए तो यात्रा पर निकल जाइए। 6 माह का सुख चाहिए, विवाह कर लीजिए। 1 वर्ष का सुख चाहिए तो टाटा बिरला जैसा धन कमा लीजिए। और यदि जीवन भर का सुख चाहिए तो दीक्षा को धारण कर लीजिए। आपको कितने समय का सुख चाहिए है? आपने स्वयंवर मंडप में जाकर जिसका वर्ण किया, क्या वह आपके लिए जीवन भर सुखी रख पाएगी? है वह क्या आपके लिए जीवन भर सुखी रख पाएगी? इसकी गारंटी है क्या? यदि गारंटी होती तो डिवोर्स नहीं हो रहे होते। यदि गारंटी होती तो भाग के नहीं जा रही होती। यदि गारंटी होती तो आज जितनी अनहोनियां हो रही हैं
कभी वर आत्महत्या करता है तो कभी वधू आत्महत्या करती है। यह सब नहीं हो रहा होता, लेकिन वास्तविकता यही है कि जिसको आप वरण करने जा रहे हैं स्वयंवर मंडप में, वह आपकी वास्तविक साथी नहीं है। जब वह वास्तविक साथी नहीं है तो वरण उसको करो जो आपकी वास्तविक साथी बन जाए। अब किसका वरण करेंगे? किससे विवाह करेंगे? किससे विवाह करेंगे? शादी करेंगे? हैं? शादी करेंगे? शादी करेंगे? बताइए, है? भैया जी की शादी होगी? 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 शादी होगी, हाथों में मेहंदी भी लगेगी, पगड़ी भी पहनाई जाएगी, पूरा श्रृंगार भी किया जाएगा, बारात भी निकलेगी, घोड़े पर भी बिठाला जाएगा। एक भजन आता है, चली रे बारात चली, शिवपुर को बारात चली, चली रे बारात चली, शिवपुर को बारात चली। लेकिन बारात जाने के पहले दूल्हे का श्रृंगार होता है। क्षमा की साबुन से नहलाया, उत्तम का उपटन लगवाया, क्षमा की साबुन से नहलाया, मार्दव का है सूट सिलाया, आजब की परफ्यूम लगाई, खुद तो महके दुनिया महकी, दुनिया आगे आगे कहती, क्या कहती है? चली रे बारात चली, शिवपुर को बारात चली, सत्य की देखो मेहंदी लगाई, सौच की HMT पहनाई, त्याग की जिनने गाड़ी सजाई, तप की जिनने गलगी लगाई, आकिंचन की चैन लगाई, ब्रह्मचर्य लॉकेट डलवाया, 10 धर्मों से दूल्हा संवरा, कितना प्यारा जग से न्यारा। हो गया श्रृंगार? है? कितना सुंदर श्रृंगार दूल्हे का हुआ है, उपटन भी हुआ है, साबुन से नहाया भी है, सूट बूट भी पहना है, पगड़ी भी पहनी है, गाड़ी भी सजाई है, कलगी भी लगाई है, मेहंदी भी लगाई है और घड़ी भी पहनी है। सारा श्रृंगार करके, चैन पहन के, लॉकेट डाल के चला है बारात निकालने। आप चैन पहन लेते हैं तो बेचैन हो जाते हैं। आप चैन पहनकर बेचैन हो जाते हैं। क्यों बेचैन हो जाते हैं? हैं? खो ना जाए, खो ना जाए। आप चैन पहनते हैं और बेचैन हो जाते हैं, कहीं मेरी चैन खो ना जाए, मैं कहीं बिना चैन का ना हो जाऊं, इसलिए बेचैन हो जाते हैं। और जो बिना चैन के हैं, जिनके पास चैन नहीं है, वो बेचैन है क्या? चैन से रहते नहीं है, वो चैन से सहित है, वह चैन से सहित है। आपके पास काहे की चैन है? सोने की, चांदी की, काहे की चैन है? चैन तो सत्य बतलाए तो साधुओं के पास होती है। चैन तो साधुओं के पास होती है, जिस चैन को पहनकर कभी वो बेचैन नहीं होते। ऐसा श्रृंगार करो, ऐसा श्रृंगार करो कि वह श्रृंगार आपका अनादि अनंत काल तक बना रहे। ऐसा श्रृंगार क्या करते हो? एक काला दूल्हा था,
मेकअप धूप में खराब हो गया और वह दूल्हा काला तो था ही, और धूप और जो क्रीम वगैरह उसने ज्यादा लगवाई थी, जो मेकअप फेशियल वगैरह हुआ था, उसके कारण और धब्बे धब्बे से चेहरे पर, जिससे स्वयंवर करने जा रहा था। जब उसकी माँ ने उसको दूल्हे को देखा तो बोली कि इसके लिए तो ऐसा लगता है कोई बीमारी है, यह कोई बीमारी से ग्रसित है, मुझे अपनी बिटिया की शादी नहीं करना, ले जाओ इसको, वापस ले जाओ। फेशियल करवाओगे तो आपका फेस बिगड़ जाएगा। जो फेशियल नहीं करवाते उनके फेस को देखो। आचार्य भगवान की फोटो लगी, आचार्य भगवान विद्यासागर जी की फोटो लगी आपके जिनालय में। आपने कभी आचार्य गुरुदेव विराट सागर जी को भी देखा होगा। यदि आपका पुण्य होगा तो आपने आचार्य सरस्वती सागर, आचार्य विमल सागर जी को भी देखा होगा। देखा कितना तेज चेहरे पर, कितना तेज चेहरे पर, ऐसा तेज कि वर वधू को देखने तो सिर्फ रिश्तेदार पहुंचते हैं और उन्हें देखने के लिए सारी दुनिया। हम अपनी माता जी से कहते हैं कि कम से कम 2-4 दिन में एक बार तो चेहरे पर मिट्टी लगा लिया करो, कम से कम सोए जैसा चेहरा नहीं लगेगा। मानती नहीं, सुनती नहीं, महीनों महीने बीत जाते हैं, मिट्टी चेहरे पे नहीं लगाते। किसको सजाना, किसको संवारना? जिसको आज तक सजाया है, जिसके लिए आज तक संवारा है, ध्यान रखना, जो जितना ज्यादा मेकअप करता है, मेकअप करते करते त्वचा ऐसी हो जाती है कि जब बिना मेकअप का वह व्यक्ति होगा फिर उसे देखना, चेहरे की झुर्रियां एकदम स्पष्ट दिखेंगी। जो एक्टर नहीं होते हैं, यदि उनको बिना मेकअप के देखो तो एकदम बेकार लगेंगे, एकदम बेकार लगेंगे। मेकअप करो, कौन सा मेकअप करो? 10 धर्मों का मेकअप करो। अपने आप आपके शरीर का तेज बढ़ जाएगा। ऐसा मेकअप नहीं करो जो आपके चेहरे के तेज को निस्तेज कर दे। यदि अपने चेहरे के तेज को बढ़ाना है तो स्वयं का मेकअप करो। यदि वरण करना है तो स्वयंवर मंडप में जाकर, स्वयंवर मंडप कौन सा है? स्वयंवर मंडप कौन सा है पता है आपको? स्वयं के वरण करने के लिए मंडप कौन सा होता है? उस स्वयंवर मंडप में तो चारों कोने पर गन्ने जैसे लगाए जाते हैं पेड़ स्वरूप में, बीचों बीच में पेड़ जैसा कुछ बना दिया जाता है, बनाते हो हैं? लेकिन वह स्वयंवर मंडप जहां पर चारों तरफ वृक्ष ही वृक्ष है, जहां का शुद्ध वातावरण है, उस स्वयंवर मंडप में जाओ और स्वयं को वर्ण करने में लग जाओ। यदि स्वयं को वर्ण करने में लग जाओगे तो नींद तो नहीं आने लग जाएगी, हैं? नींद तो नहीं आने लग जाएगी। एक शिष्य गुरु के पास गया और गुरु से कहने लगा कि मेरा ध्यान में मन नहीं लगता। गुरुजी समझ गए कि यह एक निकट भव्य जीव है, बस इसके लिए विधि बदलाना आवश्यक है। गुरु ने कहा कि जब आप घर में थे तब आपके लिए
मेरा भैंसा था, जैसा मैं कहता था वो वैसा ही करता था। मैं कहता था बैठ जा, बैठ जाता था। मैं कहता था खड़ा हो जाता था। मैं कहता था जा, चलने के लिए चला जाता था। मेरी बात मानता था। मुझे तो सबसे प्यारा वही था, वो मुझे कभी जवाब नहीं देता था। बहुत अच्छा था वो। गुरुजी ने कहा आज आपको भैंसे का ध्यान करना है। किसका ध्यान करना है? भैंसे का ध्यान करना है। जाओ वो जंगल में जो गुफाएं, शेर की गुफाएं, वहां जाके आपको बैठ के ध्यान करना है। चला गया शिष्य ध्यान करने के लिए और ध्यान में लीन हो गया। उसके ध्यान में सिर्फ भैंसा था और भैंसे का ध्यान करता है। सही किया गुरुजी ने उसको भैंसे का ध्यान करने के लिए कहा है। बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा, है ना? जब वो भैंसे का ध्यान करने बैठा तो मेरे भैंसे का लंबा सा मुंह है, बड़े बड़े 2 सींग हैं, बड़ा सा एक उसका पेट है, लंबी सी उसकी पूंछ है और बहुत बड़ी उसकी पीठ है। इतना बड़ा, इतना विशाल मेरा भैंसा है। ऐसा है मेरा भैंसा, वैसा है मेरा भैंसा। और वैसे 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 का ध्यान करते 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 मन में क्या आ जाता है? मैं भी वैसे जैसा हो गया। मेरे भी 2 बड़े बड़े सींग हो गए, मेरा भी बड़ा सा पेट हो गया, लंबी सी पूंछ हो गई, लंबा सा मुंह हो गया और बिल्कुल भैंसे जैसा मैं हो गया। मैं भैंस हो गया, मैं भैंस हो गया, मैं भैंस हो गया। और भैंसे का ध्यान करते 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 भैंसो हम, भैंसो हम, भैंसो हम, भैंसो हम का ध्यान चल रहा है। मैं वैसा हो गया। अब घबरा गया। इस गुफा का मुख तो छोटा है, मैं बाहर कैसे निकलूंगा? मैं तो वैसा हो गया। मैं इस गुफा से बाहर कैसे निकलूंगा? अब आवाज लगाता है गुरुजी, गुरुजी मुझे बचाइए, मैं वैसा हो गया। मैं इस पत्थर की गुफा से कैसे बाहर निकलूंगा? मुझे बचाइए। गुरुजी गुफा के पास आए और बाहर से ही कहते हैं वत्स, यदि तूने भैंसे का ध्यान लगाया है और तू भैंसे जैसा हो गया है तो अब तू अपने स्वयं का ध्यान कर। तू स्वयं का ध्यान कर। तू कैसा है? तू नित्य है, तू निरंजन है, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू दर्शन ज्ञान स्वरूप ही है। तेरा स्वरूप दर्शन और ज्ञानमय है। तू अपने स्वरूप का ध्यान कर। कैसा है तेरा स्वरूप? जैसा जिनेंद्र प्रभु का स्वरूप है वैसा ही तो तेरा स्वरूप है। जैसा प्रभु का स्वरूप है वैसा ही तेरा स्वरूप है। जैसा परमात्मा का स्वरूप है वैसा ही तेरा स्वरूप है। तेरे अंतरंग में भी परमात्मा शक्ति विराजमान है। तू उस परमात्मा शक्ति का ध्यान कर। तू उस परमात्मा शक्ति का ध्यान कर। यदि तू उस परमात्मा शक्ति का ध्यान करेगा तो तू तेरे जैसा हो जाएगा। तू तेरे जैसा हो जाएगा। यदि तुझे तुझ जैसा होना है तो स्वयं का ध्यान कर। वह स्वयं के ध्यान में आता है, प्रभु के ध्यान में जाता है। प्रभु का स्वरूप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन स्वरूप ही है। अनंत सुख, अनंत वीर प्रभु के अंदर है। अव्ययवाद गुरु लघुत्व गुण प्रभु के अंदर है। प्रभु के एक एक गुणों का चिंतन करता है। प्रभु नित्य है, प्रभु निरंजन
स्वरूपी ब्रह्म स्वरूपी प्रभु का ध्यान और स्वयं की आत्मा का ध्यान करता है, प्रभु के स्वरूप से स्वयं के स्वरूप का मिलान करता है और प्रभु से याचना करता है, हे प्रभु जैसे आप हैं वैसा ही मैं भी हूँ, वैसा ही मैं हो जाऊं, हे प्रभु आपके जैसा मैं भी हो जाऊं। ऐसा चिंतन करते 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 जैसे भगवान है वैसा ही मैं हूँ, सोहम के ध्यान पर पहुंच जाता है, स्वयं के ध्यान पर पहुंच जाता है और सोहम का ध्यान करते 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 केवल ज्ञान हो जाता है। स्वयं का ध्यान करते करते केवल ज्ञान हो जाता है। ऐसी कला स्वयं को जानने की गुरुओं से सीखनी चाहिए। एक महामुनि राज थे जिन्हें नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था और एक दिन ऐसा आया कि केवल ज्ञान हो गया। 12 वर्षों तक नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ और केवल ज्ञान हो गया। एक वह शिष्य है जिसके लिए अपना भैंसा प्यारा था, एक दिन वह स्वयं का प्यारा हो गया है। बंधुओं, अनंत ज्ञान है आपके अंदर, अनंत ज्ञान है आपके अंदर, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या है, उपाधि क्या है, छोड़ने योग्य क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है। श्री कृष्ण उनके साथ उनके पुत्र गजकुमार और सारा परिवार नेमिनाथ भगवान के समोसरण में गए। वहां जाकर भगवान की देशना सुनी, भगवान की देशना सुन रहे थे। जब समोसरण की ओर जा रहे थे श्री कृष्ण, तो रास्ते में उन्हें एक ग्वाला मिला। ग्वाला के साथ उसकी पुत्री थी जो सर्वांग सुंदर थी, गुणों की खान थी, रूप की खान थी। उस गुणवान पुत्री को देखकर श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण से कहा कि तुम्हारी पुत्री मैं अपने पुत्र गजकुमार से ब्याहना चाहता हूं। वह ब्राह्मण तैयार हो गया और उसने अपनी पुत्री गजकुमार को देनी तय कर दी। जब तय हो गई बात तो श्री कृष्ण ने अंतःपुर में भेज दिया उस पुत्री को। यहाँ समोसरण पहुंचे, भगवान की देशना सुनी और भगवान की देशना सुनकर सभी लोग लौटने लगे, श्री कृष्ण भी लौटने लगे। सभी लौट के वापस जा रहे हैं, लेकिन गजकुमार ने जब नेमिनाथ भगवान की वाणी सुनी, वैराग्य हो गया, सारे वस्त्राभरणों का त्याग कर दिया और जंगल की ओर रवाना हो गए। ध्यान में लीन हो गए, ध्यान में लीन हो गए। वह ध्यान में लीन है। यहाँ जो ब्राह्मण था वह जंगल लकड़ियां लेने के लिए जा रहा था। जब वह लकड़ियां लेकर लौट रहा था तो उसकी दृष्टि
कई प्रकार की बातें करता है। मुनिराज अपने ध्यान में लीन है और मरण कंडिका में बतलाते हैं कि गज कुमार मुनि के हाथ पैरों में कीले ठोक देते हैं, बड़े बड़े कीले ठोक देते हैं। मुनिराज अपने ध्यान में लीन रहते हैं। उनके लिए शरीर का तनिक भी ध्यान नहीं था। उनका सारा ध्यान तो स्वात्मा पर था। स्वात्मा का ध्यान करते करते, स्वयं का ध्यान करते करते वह तो अंतर्गत केवली हो गए। अंतर्मुहूर्त में वह केवली बन गए। बंधुओं, कहाँ स्वयंवर होने वाला था, कहाँ स्वयंवर होने वाला था और कहाँ स्वयं का वर्ण कर लिया। कहाँ स्वयंवर होने वाला था और कहाँ स्वयं का वर्ण कर लिया। यदि स्वयंवर हो जाता तो स्वयं का वर्ण नहीं हो पाता, लेकिन स्वयंवर ना करके स्वयं का वर्ण कर लिया तो स्वात्मा का वर्ण हो गया, केवल ज्ञान हो गया और आगे चलकर मोक्ष को प्राप्त कर लिया। जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, प्रथमान योग ग्रंथ को उठाते हैं, कैसे कैसे मुनि कैसे कैसे गृहस्थी को तजकर सुकुमार के पिता सुकुमार का चेहरा देखकर वैरागी हो गए। अपने पुत्र का चेहरा देखकर सुकुमार का जन्म हुआ और वैरागी हो गए। 32 रानियां थी पिता की और अपने पुत्र का जन्म होते ही उसे देखकर वैराग्य धारण कर लिया, दीक्षा ले ली। अवधि ज्ञानी मुनिराज ने बताया कि आपका पुत्र भी यदि किसी मुनिराज के दर्शन करेगा तो यह भी वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। माँ ने पाबंदी लगवा दी, गांव में पाबंदी लगवा दी, राज्य में पाबंदी लगवा दी कि कोई भी मुनिराज का नगर में प्रवेश ना होने पाए। योगा योग कई वर्षों के बाद जब गजकुमार बड़े हो गए और उनकी भी 32 शादियां हो गई, उनकी भी 32 रानियां हो गई, तब एक दिन अपने महल की छत पर खड़े होकर प्रकृति का दिग्दर्शन कर रहे थे और प्रकृति का दिग्दर्शन करते 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 एक मुनिराज का दर्शन हो गया। एक मुनिराज का दर्शन हो गया, लेकिन ये क्या, नगर के द्वार पर मुनिराज को घसीट कर ले जा रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। अभी तक मुनिराज को देखा नहीं था, इसलिए समझ नहीं पा रहे थे कुछ भी। लेकिन जब धाय के आंखों में आंसू देखे तो उनसे कहते हैं कि इस राज्य में तो जो भी दुष्कर्म करता है उसके लिए दंडित किया जाता है। कई लोगों को दंडित किया होगा, लेकिन कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं देखे। हे माँ, आज आपकी आंखों में आखिर अश्रुधारा यह क्यों, किसके लिए? बतलाओ। जिद करने लगी कि बतलाइए, आपकी आंखों में आंसू क्यों? धाय कहती है, बेटा, जो यह सामने दृश्य देखने में आ रहा है, जिसके लिए घसीट कर ले जाया जा रहा है, जिसके साथ यह दुष्कृत्य किया जा रहा है,
बेटा, अवधि ज्ञानी मुनिराज की वाणी थी कि जिस दिन तुम किसी भी मुनिराज का अथवा आपके पिता ने दीक्षा ली है, वह मुनि महाराज बन गए, उनका दर्शन करोगे और दर्शन करते ही वैराग्य हो जाएगा। तुम्हें कहीं वैराग्य ना हो जाए, इसके लिए पाबंदी लगाई गई थी। और मुनिराज आए तो कहीं तुम्हें वैराग्य ना हो जाए, इसलिए उनके लिए बाहर निकाला जा रहा है। तुरंत पीछे के द्वार से अपनी 32 रानियों की साड़ियों से साड़ी बांधकर भाग निकले, चले गए। मुनिराज ने जब सुकुमार को देखा तो निकट भव्य जानकर कहा कि बेटा, तेरी 3 दिन की आयु शेष रह गई है। और उन्हें जैनेश्वरी दीक्षा दी। दीक्षा ले ली, ध्यान करने बैठ गए। बंधुओं, बदलाव से सुकुमार की मां ने सुकुमार के पिता के लिए राज्य से बाहर निकलवा दिया। अच्छा किया क्या? मुनिराज के साथ अच्छा किया क्या? नहीं किया। मुनिराज के साथ अच्छा नहीं किया। ऐसे मोह से क्या लाभ जो आपके लिए दुर्गति में पहुंचा दे। ऐसे जीवन से क्या लाभ जो आपका दुर्गति का कारण हो जाए। इसीलिए आचार्य भगवान ने आपके लिए कल बतलाया था, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यान मोह चिंता च मध्यमा अध्यमा काम चिंता स्यान पर चिंता अध्यमा। उत्तम चिंता स्वयं की करना है। क्या कहा? उत्तमा स्वात्म चिंता स्यान। उत्तम चिंता स्वात्मा की है। यदि चिंता करना है तो स्वयं की चिंता करो, दूसरे की चिंता मत करो। यदि दूसरे की चिंता करोगे तो क्या कह दिया? मोह चिंता च मध्यमा। यदि किसी से मोह करोगे तो वह मध्यम चिंता है। यदि आपको प्रभु से भी राग हो जाता है, यदि आपके लिए मुनियों से भी राग हो जाता है, तो उसके लिए राग नहीं कहेंगे, उसके लिए अनुराग कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुराग, प्रशस्त राग। एक बार गाँव भी ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह आपके लिए पुण्य का अर्जन कराने वाला है। और आचार्य भगवान ने कहा है, पुण्य भी परंपरा से अरिहंत पद को दिलाने वाला है। पुण्य फला अरिहंता। किस अपेक्षा से? भरत चक्रवर्ती के पास इतना पुण्य था कि सारे जीवन पुण्य का भोग किया, यहाँ तक कि अंत समय आने की कुछ क्षण पहले तक अपने राज्य का भोग किया। और अंतर मुहूर्त में वैराग्य हुआ, दीक्षा ली, केवल ज्ञान हुआ और पुण्य को कब तक भोगना पड़ा? संसार अल्प रहने तक पुण्य को भोगना पड़ा। लेकिन प्रशस्त पुण्य जो परंपरा से मोक्ष का कारण बना, प्रशस्त पुण्य परंपरा से मोक्ष का कारण बना। आप कहेंगे प्रशस्त पुण्य क्यों कहा? किसी और जीवों पर करुणा करना और जीवों पर दया करना। आपने किसी गरीब को
शराब आदि पी, लेकिन आपने प्रशस्त पुण्य किया, 4 प्रकार के दान दिए, आपके लिए प्रशस्त पुण्य बन हुआ। प्रशस्त पुण्य परंपरा से मोक्ष का कारण होता है। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी पुण्य कार्य करो तो प्रशस्त पुण्य का कार्य करना। आप कहोगे नाग को दूध पिलाने में क्या हानि है? हैं? बिल्ली को दूध पिलाने में क्या हानि है? उसका स्वभाव जानते हैं ना? सर्प का स्वभाव क्या है? डसना। बिल्ली का स्वभाव क्या है? शिकार करना, शिकार करना। आपने समझा कि मैंने जीव पर दया की है, करुणा की है, पुण्य लगा, और उस पुण्य से, उस दूध को पीकर, उस एनर्जी से उसने गलत काम किया। उसका कहीं ना कहीं पाप का फल आपको भी मिला। ध्यान रखना। इसीलिए राग करना तो प्रशस्त राग करना, पुण्य करना तो प्रशस्त पुण्य करना, कार्य करना तो प्रशस्त कार्य करना। इसीलिए आचार्य बोले, और उसके बाद क्या कहा? उसके बाद कहा अद्यमा काम चिंतास्या पर चिंता द्यमा। इसके बाद आचार्य भगवान ने कहा कि पर जबकि पर की चिंता करना अधम से भी अधम भावना है। पर की चिंता करना मतलब परिजन की चिंता करना अधम से अधम कार्य कहा है, क्योंकि आप परिवार की जब चिंता करते हैं तो अधम से अधम कार्य करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, बुरे से बुरा कार्य करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। यदि आपके घर में बहुत परेशानी आ गई, दुकान चल नहीं रही है और घर में खाने पीने की भी दिक्कत आने लगी, तो आप क्या करते हैं? मिथ्यात्व में चले जाते हैं। दुकान अच्छी चलने लग जाए, उसके लिए कितने सारे उपाय करते हैं, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, कितनी चिंता लग जाती है। उस चिंता में आपके आर्त रौद्र परिणाम बन जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी सुनने में आता है कि व्यक्ति गलत काम करने की सोच लेता है, मरने तक की सोच लेता है। दुर्गति हुई ना, दुर्गति हो गई, परिवार की चिंता की दुर्गति हो गई। और जो स्वतंत्र है, जिसके लिए परिवार की चिंता नहीं है, वह अच्छा है, दुकान नहीं चल रही है, बंद कर दो, ताला डाल दो, आराम से साधुओं के पास जाओ, अपनी साधना में लग जाओ। क्या करना है मुझे? पेट तो वहां भी भर जाएगा, दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जो घर के त्यागी होते हैं, घर त्याग देते हैं। एक वह होता है जो विचार करता है कि नार मरी सब संपत्ति नासी, नार मरी सब संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। पत्नी मर गई है, संपत्ति सब समाप्त हो गई है, भोजन कौन बनाएगा, और बनाए भी किसी, कुछ है नहीं घर में। अच्छा है मूड मुड़वा लो और सन्यासी हो जाओ। तो जब मूड मुड़वा लेंगे तो मूड मुड़ाए 3 गुण, मन की मिट गई आवा और खाने को लड्डू मिले, लोग कहें बाबा। बढ़िया है ना? अच्छा,
मूड मुड़ाए 3 गुण, पहली मन की सल मिटी। मूड मुड़ाए 3 गुण, मन की मिट गई आवा, और खाने को लड्डू भी मिलेंगे और सम्मान भी मिलेगा। आराम से उच्चासन, सब नमोस्तु नमोस्तु करेंगे, आगे पीछे होंगे। आप कब लड्डू खाते हो? संक्रांति में। और हम लड्डू कब खाते हैं? बतलाओ, है? कब लड्डू खाए? रोज लड्डू खाए। लड्डू खा खा के थक गए, बिल्कुल उकता गए। अब तो ऐसा लगता है कोई बढ़िया दाल रोटी सब्जी चावल खिलाए तो बढ़िया। इस आइटम के कारण वो दाल रोटी भी सही से नसीब नहीं होती। ऐसे ऐसे वक्त आते हैं जो जबरदस्ती अंजलि में लड्डू पेड़ा इमरती भर देते हैं, और जो ज्यादा ही भक्त बन जाते हैं। अपन कितनी भी कस के अंजलि बंद करो, जबरदस्ती अंजलि खोल कर उसमें भर देंगे, जबरदस्ती भर देंगे। अब करो क्या करते हो? इतना पुण्य है, इतने मांगे मांगे लड्डू नहीं मिलत, और इतने बनाए बनाए लड्डू नहीं पचत है। यहाँ मांगे मांगे लड्डू नहीं मिलते, भैया एक तो दे दो। खुशबू आने पर ही पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं, और यहाँ खुशबू आएगी और घबराहट होने लगती है। बंधुओं, सोचने वाला सोचता है घर छोड़ दो, मूड मुड़वा लो, आराम से लड्डू खाने मिलेंगे। इतना आसान है? इतना आसान? इतना आसान मूड मुड़वाना नहीं है, क्योंकि मूड मुड़वाई नहीं जाती, केस लॉन्च किए जाते हैं। केस लॉन्च में ही नानी याद आ जाती है। केस लॉन्च के बाद उपवास करो तो दादी याद आ जाती है, और उपवास के बाद यदि ठंडी की वेदना सहन करना पड़े तो सारी दुनिया नजर आने लगती है। दिन में भी चांद सितारे आसमान में दिखाई देने लग जाते हैं। भैया छोड़ो, आसान नहीं है, आसान नहीं है। लेकिन जिसने अपने आप को वर्ण कर लिया है, जिसने दुनिया को त्याग दिया है वैराग्य भावना से। किससे? जिसने दुनिया को वैराग्य भावना से त्याग दिया है कि इनके सहयोग से कर्मों का आश्रय बंद ही होना है। 7 तत्वों पर बात करनी थी आज। कल कहा था 7 तत्वों पर बात करेंगे। हाँ, शुरुआत तो करें। कौन से होते हैं 7 तत्व? जीव, अजीव, आश्रमण, संबंध, निष्ठा, मोक्ष। इनमें से 7 तत्वों में कौन से ग्रहण करने के योग्य हैं, कौन से त्याग करने के योग्य हैं, कौन से हैं, कौन से उपादेय हैं? बतलाएगा कोई? 7 तत्वों में से कौन से छोड़ने योग्य हैं और कौन से ग्रहण करने योग्य हैं? बतलाइए। पंडित जी दूर छिप के बैठ गए, हमसे प्रश्न ना करें। भैया जी पास में नहीं आए कि हमसे प्रश्न ना करें, हैं? अच्छा, दूर से सुनाई दे रहा है, माइक लगा इसलिए। कौन से तत्व हैं? बताओ। हैं? हैं? उपादेय। उपादेय, निष्ठा और मोक्ष। आर्जव, आर्जव नहीं, आश्रव, आश्रव और बंध है। अजीब, अजीब है। अजीब को छोड़ना है ना, अजीब को भी छोड़ना है, आश्रव को भी छोड़ना है और बंध को भी छोड़ना है। अब कितने बचे? जीव के बिना कुछ नहीं कर सकते आप, जीव के बिना कुछ नहीं कर सकते। मुझे जीव की आवश्यकता है और उस जीव के लिए संवर करने में लगाना है।
संवर करना है तो जिसको वर्ण किया है उसको त्यागना पड़ेगा। यदि संवर को वर्ण करना है तो जिसके साथ आप परिणमाए गए हैं उसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, तब कहीं आप संवर कर पाएंगे। और संवर करने के लिए और क्या करना पड़ेगा? संवर करने के लिए निकम्मा होना पड़ेगा, निकम्मा होना पड़ेगा। संवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? निकम्मा होना पड़ेगा, है? निकम्मा अठगुणा किंचुणाचरम देदो सिद्धा। क्या कहा? सिद्ध परमेश्वरी के लिए निकम्मा। दो अर्थ निकलते हैं। निकम्मा निकल गए हैं सारे कर्म जिनके, वह निकम्मा हो गया है। और नहीं रह गए कोई भी शेष कर्म जिनके लिए करने के लिए कोई भी काम शेष नहीं बचा है। अब उनके लिए किसी भी कर्मों के खिलाने में पुरुषार्थ नहीं करना है, जिनके कोई भी काम करना शेष नहीं रह गए हैं, जो हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए हैं, पैर पर पैर रखकर बैठ गए, बिल्कुल निष्काम हो गए, बिना काम के हो गए हैं। जब मेरा नाम पूज्य गुरुदेव ने विकाम्या रखा, बड़ा अजीब सा लगा। लोगों को भी जल्दी से याद नहीं होता, माता जी अटपटा नाम है विकाम्या। जिसकी कोई भी कामना नहीं रह गई हो, जिसके कोई भी काम संसार के शेष ना रह गए हो, एक जिसके लिए मोक्ष के पुरुषार्थ के ही काम करना हो, संसार के सारे कामों को त्याग कर मोक्ष पुरुषार्थ के काम में लग जाना, वह है विकाम्या, है? मेरे तो अभी काम शेष रह गए हैं, मोक्ष पुरुषार्थ मुझे करना है, लेकिन इनका तो वह काम भी पूर्ण हो गया है, संपूर्ण हो गया है। वह काम संपूर्ण कब होगा मेरा? जब मैं संवर करने लग जाऊंगी। लेकिन मेरा इस पर्याय में संवर करना मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। पंचम काल में, हुंडा अवसर बड़ी काल में, इस भरत ऐरावत क्षेत्र में भी वर्तमान में अभी संवर करना, संवर क्या कहलाता है? संवर ना आने दो ना जाने दो, है ना आने दो, जाने तो दो, आने नहीं दो, जाएगा तो। अभी संवर का अर्थ होता है रोक दो, कर्मों के आने के द्वार को रोक दो, कोई भी चेष्टा मत करो, कोई भी कार्य मत करो, ना हिलो डोलो, ना देखो, ना सुनो, ना बोलो, ना सोचो। सोचने के लिए भी 10 प्रकार के मुंडन बतलाए हैं शास्त्रों में। हाथ पैर का मुंडन, आंखों का, कानों का मुंडन, सारी इंद्रियों का मुंडन, और उसके साथ साथ अपने मन का भी मुंडन। जब कुछ भी नहीं सोचोगे तब ना पाप कर्म आएंगे ना पुण्य कर्म आएंगे। जब कोई भी कर्म नहीं आएगा तब कहीं जाकर संवर प्रारंभ होगा। संवर का उदाहरण एक नाव में आप बैठे हुए हैं, आप जीव हैं, नाव अजीब है, उसमें कर्मों का आना, आप में कर्मों का आना, नाव में पानी का आना, छेद के माध्यम से पानी बढ़ता चला जा रहा है, आश्रम हो रहा है, पानी नाव में भर गया, आप कर्मों से भर गए,
बंद। लेकिन अब मुझे उस आत्मा से कर्मों को पृथक करना है। जैसे हंस दूध में से सार को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है, किसी में कला नहीं है, अच्छे अच्छे मनुष्यों में वह कला नहीं है कि दूध में से सार को पी ले और पानी छोड़ दे। कर सकता है कोई? है नहीं कर सकता। और हंस की चोंच में ऐसी खटास होती है कि जैसे ही वह दूध में डालता है अपनी चोंच, तो वह दूध छेना बन जाती है और उसमें से वह छेने को खा लेता है और शेष पानी को छोड़ देता है। सार को ग्रहण कीजिए, असार को त्याग दीजिए। असार को त्यागना है और सार को ग्रहण करना है? निकाल दीजिए। जो पानी भर गया अपन की आत्मा में, जो कर्म बंधे हुए हैं, तो आत्मा के लिए सुरक्षित कीजिए और कर्मों के लिए निकाल दीजिए। और उसके बाद फिर संवर करने लग जाइए। नाव में पानी भर गया है, अब ज्यादा भरेगा तो डूब जाएंगे। एमसी लगा दो, बंद कर दो। कर्म जहां से आ रहे हैं उनके आने के द्वार को बंद करो। यदि हाथ पैर आंखें कान यह सब चलते रहेंगे तो आश्रव जारी रहेगा, चाहे पुण्याश्रव हो चाहे पापाश्रव हो, वो जारी रहेगा। इसलिए इनके लिए विराम दे दीजिए और फिर संवर प्रारंभ हो जाएगा। जब संवर प्रारंभ हो जाएगा तो स्वतः निर्जरा होने लग जाएगी, ठहर नहीं सकता है। कर्म अंतरंग में ठहर नहीं सकता है। जब आपके परिणाम अंतरंग के शांत हो जाएंगे तो कर्म वहां शांति से बैठ नहीं सकता है, भागेगा। नाव में पानी भर गया है, शांति से जीव नहीं बैठेगा, उसको उलीचेगा, उसको बाहर निकालेगा। और धीरे 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 जब निर्जरा प्रारंभ हो जाएगी, पानी उलीचना प्रारंभ हो जाएगा, कर्मों का निकलना प्रारंभ हो जाएगा, तो एक ना एक दिन मोक्ष भी अवश्य हो जाएगा। मोक्ष भी आपका अवश्य हो जाएगा। तो हमारे वह सज्जन व्यक्ति दिख नहीं रहे हमें, जिनके लिए विवाह उपयोगी था, जो कह रहे थे कि तीर्थंकरों ने भी विवाह किया, तो उनके लिए हम बहुत अच्छी कारिका मरण कंडिका की अमृत चंद आचार्य की लेके आए। अमृत चंद आचार्य कह रहे हैं कि गृहवास को सैकड़ों दोष युक्त एवं बुरा क्यों कहा है? तो कहते हैं गृहस्थ आश्रम ममत्व का अनुष्ठान, अर्थात यह मेरा है, घर आपका है, बीवी आपकी है, बच्चे आपके। ध्यान से सुनना है ना। इसके स्वामी को माया एवं लोभ ऐसे जीवन उपयोगी सदैव कार्य करने पड़ते हैं। सबका जीवन चलाने के लिए कार्य करने पड़ते हैं। सर्व कार्यों को करना मतलब कसाय के कार्य है। कसायों की खान दूसरों को पीड़ा देने तथा दूसरों का अनुग्रह करने में सदैव तत्पर रहता है। षटकाय के जीव समूह का विघात का द्वार है। परिजनों द्वारा दुराचरण आदि का सेवन कर लेने के कारण अपकीर्ति का कारण है, अतः यह मलिनता का कारण है। इसका निवासी मन वचन काय से सचित्ताचित द्रव्यों के ग्रहण और वृद्धि का सदैव प्रयास करता है। सचित्ताचित, सचित अचित, सचित भी आना चाहिए, अचित भी आना चाहिए। सचित मतलब क्या? सचित यानी जीव सहित,
मतलब बच्चों का आनंद। अचित सोफा चाहिए, कूलर चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, अचित। सचित्ता अचित द्रव्यों का ग्रहण करता रहता है, उसी का सदैव प्रयास करता रहता है। झोपड़ी से मकान, मकान से बंगला, बंगला से महल की चाह सदैव बनी रहती है। इसमें रहकर मनुष्य असार में सारता, अनित्य में नित्यता, असरण में शरणता, असुचि में सुचिता, दुख में सुखपना, अहित में हितपना, अनाश्रय में आश्रयपना, शत्रु में मित्रता मानता हुआ भागता रहता है, दौड़ता रहता है, भागता रहता है, दौड़ता रहता है। और जिससे निकलना कठिन है, ऐसे काल रूपी लोहे के पिंजरे रूपी पेट में गए सिंह के सादृश, जाल में फंसे हिरणों के सादृश, अन्याय रूपी कीचड़ में धसे वृद्ध हाथी के सादृश, पास बद्ध पक्षी के सादृश, जेल में बंद चोर के सादृश, व्याघ्रों के मध्य बैठे हुए निर्बल हिरण के सादृश एवं जाल में फंसे हुए मगरमच्छ के सादृश, जिन गृहस्थाश्रम में रहने वाला, जिस गृहस्थाश्रम में रहने वाला गृहस्थ काल रूपी अत्यंत गाढ़ अंधकार के पटल से आच्छादित हो जाता है, उसे सदा राग रूपी महानाग सताते रहते हैं। ढूंढा है कल आपके लिए उपाय, है ना। चिंता रूपी डाकनी सदा मुख फाड़े रहती है, शोक रूपी भेड़िया उसके पीछे दौड़ते रहते हैं, कोप रूपी अग्नि सदा सताती रहती है, दुराचरण रूपी लताएं उसे चारों ओर से बांधे रहती हैं, प्रिय की वियोग रूपी वज्रपात उसे हृदय के टुकड़े टुकड़े कर देती है, माया रूपी बुढ़िया उसे निरंतर चिपकी रहती है, उससे तिरस्कार रूपी कठोर कुठार उसे काटता रहता है। बुढ़ापे में तिरस्कार होता है? और अपयश रूपी मल से उसका चित्त मलिन रहता है, महारूप रूपी महामोह रूपी सबल हाथी के द्वारा वह मारा जाता है, पाप रूपी पातकों द्वारा वह ज्ञान शून्य कर दिया जाता है, बुद्धि भी काम नहीं करती, भय रूपी सुइयों से सतत पहुंचा जाता है, प्रतिदिन श्रम रूपी कौओं के द्वारा खाया जाता है, ईर्ष्या रूपी काजल से विरूप किया जाता है, परिग्रह रूपी मगरमच्छों द्वारा पकड़ा जाता है, असूया रूपी पत्नी का प्यारा होता है, मान रूपी दानव का स्वामी होता है, संयम मार्ग पर पैर नहीं रख पाता, अपने आप को संसार रूपी जेल से छुड़ा नहीं पाता, मृत्यु रूपी विष वृक्ष को नहीं जला पाता, मोह रूपी साकल को नहीं तोड़ पाता, अपने को नाना प्रकार की योनियों में जाने से नहीं रोक पाता, कर्मों का जड़मूल से विनाश कर पाता और नहीं विनाश कर पाता, विशाल एवं धवल चारित्र रूपी तीन छत्रों की छाया का सुख प्राप्त नहीं कर पाता एवं अपनी आत्मा को सुखभूत स्थान पर नहीं ले जा पाता। कौन कौन किसके लिए कहा? अमृत चंद्र आचार्य ने किसके लिए कहा? इतनी सब बातें आपके लिए बोली है, इतनी सारी बातें आचार्य भगवान ने एक गृहस्थ आश्रम में रहने वाले गृहवासी के लिए कह दी है। कैसा जेल है, कैसा जेल है जिससे निकल नहीं पा रहे हो। एक मुनिराज हाथ छोड़, एक मुनिराज जिनकी संलेखना समाधि चल रही है, उनके लिए उठा के ले जा रहे हैं, उठा के ले जाने में हाथ की खाल खिसक गई। जैसे हमारे यहाँ 103 साल की जो बुजुर्ग माता जी है, उनको थोड़ा भी कोई जोर से पकड़ ले, जोर से भैयावृत्ति करे तो हाथ की खाल खिसक जाती है। हाथ की खाल उनकी खिसक गई। विवर्धन सागर मुनिराज पास में बैठे थे, पूज्य गुरुदेव की आंखों में आंसू आ गए।
गई। मुनिराज प्रसन्न मुद्रा में बोले, गुरुदेव, जब तक जेल की दीवारें टूटेगी नहीं तब तक पंछी कैसे आजाद होगा? तब तक पंछी आजाद नहीं हो सकता। इन दीवारों को टूटने दो, इस पंछी को आजाद कर दो। पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर चिंतन सुनाया, बहुत अच्छा चिंतन सुनाया और सुंदर समाधि को प्राप्त हुए। बंधुओं, ध्यान रखना, गृहवास को त्यागना है, गृहवास को त्यागना है, उसका वर्णन नहीं करना है, जिसका वर्णन करने पर आश्रव और बंध होगा। आश्रव बंध के लिए आपने ये कहा है, आश्रव बंध के लिए आपने त्यागने योग्य कहा है, इसीलिए हमें आश्रव और बंध को त्यागना है। दुनिया में जितना भी दृष्टि गोचर सचित्ता चित्त पदार्थ हो रहा है, उन सबको भी त्यागना है और जो हमारे आत्मभूत तत्व हैं उन्हें स्वीकार करना है। जब आप अपने आत्मभूत तत्व को स्वीकार करेंगे, उनमें रमण करेंगे, तो आपका मुक्ति वधु से वर्ण हो जाएगा और मुक्ति वधु के साथ आप अनंत अनंत काल तक सिद्धालय में विराजमान रहेंगे। सिद्धालय में मुक्ति वधु बैठी है, जिसके लिए कौन सी लक्ष्मी कहते हैं? मोक्ष लक्ष्मी। जिसके लिए मोक्ष लक्ष्मी कहते हैं। आपके घर में बैठी लक्ष्मी आपके लिए नीचे ले जाएगी और मुक्ति वधु रूपी लक्ष्मी आपके लिए सिद्धालय में ले जाएगी, मोक्ष में ले जाकर विराजमान कर देगी और मुक्ति वधु बनकर, मोक्ष लक्ष्मी बनकर सदैव सदैव आप में समाहित हो जाएगी। हमें उसे प्राप्त करना है जो सदैव सदैव हमारे साथ रहे, उसी का पुरुषार्थ करना है। वही सच्चा मित्र है, वही सच्ची अर्धांगिनी है जो हमारा अनंत भाव तक मेरे सुख में सहयोगी बने। वह कोई दूसरा और कोई नहीं, एक मेरी स्वात्मा है जिसका चिंतन करना है, जिसका मनन करना है, जिसका वर्ण करना है, जिसका मुझे पाणी ग्रहण करना है। बंधुओं, ध्यान रखना, उसके अलावा संसार में कोई भी हमारा सार नहीं है, कोई भी हमारा सहाय नहीं है। एकमात्र स्वयं के सहाय है। उसके लिए जानने के लिए हमने पंच परमेष्टि का आश्रय लिया है। तब तक पंच परमेष्टि मेरे आराध्य बने रहे जब तक मुझे स्वयं का ज्ञान ना हो जाए। हे भगवान, जिस दिन स्वयं का ज्ञान हो जाएगा उस दिन मुझे पंच परमेष्टि में पर नजर आने लगेंगे, यह हे हो जाएंगे मेरे लिए और मैं स्वयं का उपादेय हो जाऊंगा। हे प्रभु, हे परमात्मा, वह क्षण मुझे शीघ्र प्राप्त हो। मैं आपकी ऐसी भक्ति करूं, मैं आपकी ऐसी अर्चना करूं, मैं आपका ऐसा ध्यान करूं कि आपके सारे गुण मुझ में समाविष्ट हो जाएं। जय बोलिए गजानन श्री शांतिनाथ भगवान। गणाचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महामुनिराज जी की